सांगी जमात है सारा सारा जिये सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। देखिए मुझे ये बात बताएं कि कुछ लोगों को पुलिस में और हुकूमती इदारों में भर्ती किया गया होगा, निजी इदारों के अंदर कितने लोगों को यहाँ नौकरियां मिली? यहाँ पे कारोबार तो ठप पड़ा हुआ है। देखिए दोस्त, बात ये नहीं, कारोबार मैं समझता हूँ जितना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कारोबार में ग्रोथ होती कहीं नहीं होती। अब नवाब शाह की सड़कों पर तो जाकर देखें, आपको हर वक्त ट्रैफिक जाम नजर आएगा। क्यों? कोई आसमान से तो नहीं आ गए, मसाइल भी तो है ना। नहीं, इसका मतलब लोगों ये के नहीं पास कि रोजगार बढ़ गया, नहीं, इसलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम। लोगों के पास कारोबार बढ़ा, रोजगार बढ़ा, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, जिनके पास कल साइकिल थी सर, सबसे ज्यादा गाड़ियां मुशर्रफ साहब के दौर में आई हैं। नहीं जनाब, सबसे आपको बता दूं, मैं 3 लाख गाड़ी बिकी थी पाकिस्तान की तारीख में। अभी कितनी गाड़ी बिकती है? 1,20,000। देखिए, अगर गाड़ी का मवाजना करेंगे मुशर्रफ साहब जीत जाएंगे। सिर्फ गाड़ी का मवाजना, कोई और चीज का मवाजना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना रोजगार इस वक्त इस गवर्नमेंट के अंदर मिला है ना, शायद ही किसी गवर्नमेंट ने। सर, और माजरत के साथ शिदात एक और चीज ऐड कर लूं, पीपल्स पार्टी के अपने रिप्रेजेंटेटिव वो ये कहते हैं कि जी मोबाइल फोन लोगों के पास आ जाने से, गाड़ियां आ जाने से मईशत तरक्की नहीं करती है। तो आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि हमने जी मोबाइल दिए और गाड़ियां दी तो मईशत ने नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। आप एक ओवरऑल जाके देखें, मैं हर लोगों की कहता हूँ कि जिनके पास कल तक मोटरसाइकिल थी, आज माशाल्लाह गाड़ियों पर है। तो आप ये कह रहे हैं 13.5 लाख लोग जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद में हैं, वो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? समझता हूँ कि तकरीबन ऐसा ही है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि 13.5 लाख लोग जो बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनकी हालत जिंदगी पाकिस्तान के दूसरे शहरियों से काफी बेहतर है? मेरी जहाँ तक नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हैं, ऐसे बेरोज़गार हैं वो ईदों पर भी अपने घर नहीं आते, कराची, लाहौर, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार की तलाश में। मखसूस बंदों को नौकरी मिली होगी, तमाम बंदों को नौकरियां नहीं मिली। ट्रैफिक जाम रहता है, ट्रैफिक जाम इसलिए नहीं रहता कि यहाँ पे रोज़गार बढ़ गया है। यहाँ पे खड्डे खुदे में मेन सड़कें जो वो खोद दी गई हैं, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तीनों तरफ का तो वो ट्रैफिक जाम है। बेरोज़गारी का ये आलम है, बाजारों में जाओ तो सन्नाटा लगा हुआ है। रोजगार है नहीं दुकानदारों पर। इन्हीं मोहतरम साहब से मैं बात करना चाहूंगा। सर, अगर आप जवाब दे सकें, उन्होंने आपकी तमाम बातों का जवाब इन्होंने कहा कि खड्डे खुदे में, भाई डेवलपमेंट हो रही है ना, खड्डे खुदे तो आप जाके देखें कितने बड़ी बड़ी इंचों की लाइनें डर रही हैं। नवाबशाह में नकाशी आपका निज़ाम बेहतर हो रहा है, सुई गैस की लाइनें डर रही हैं, नया सिस्टम आ रहा है, केबल की लाइनें बिछाई जा रही। भाई खड्डे तो आपकी सहूलत के लिए, कुछ दिन की परेशानी, बाद में आराम ही आराम। ये उन्हीं सड़कों पे खड्डे खोदे जा रहे हैं। पिछले साल एशियाई तरक्याती बैंक का बजट आया था जिसमें ये रोड बनाए गए। अभी 1 साल बाद उन्हीं रोडों को फिर से खोदा जा रहा है और ड्रेनेज का निज़ाम डाला जा रहा है। अगर यही पैसा तरीके से इस्तेमाल होता तो हम जैसे बेरोजगारों के काम आता। आज हम किसी जगह रोजगार पे लगे हुए होते। मुझ जैसे कितने जवान हैं जो बेरोजगार हैं, कितने माओ के मतलब जो है ना लाल है जो अपने मतलब घरों से बाहर है। तो सर, एक साल पहले जो सड़क बनी थी, 1 साल पहले जो सड़क बनी थी, उसे दोबारा बनाने की जरूरत थी? उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। ड्रेनेज का निज़ाम नकारा हो चुका है, पानी खड़ा होता है, ये पहले भी था। वो रोड पहले नहीं बनाए जाते। वो पैसा अगर ड्रेनेज के निज़ाम पे लगाया जाता तो आज वो पैसा सही इस्तेमाल होता। वो पैसा सड़क पे लगाया गया। अब 1 साल बाद उसी सड़क को जो बनाई गई है एशियाती तरक्याती बैंक के पैसों से, उसे दोबारा से खोदा जा रहा है, ड्रेनेज का निज़ाम डाला जा रहा है, फिर वो मतलब जो है ना सड़क बनाई जाएगी। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए के दुकानदार जो मतलब प्रॉपर्टी सामान लेके बैठे हुए, उनकी दुकानें नीचे चली जाएंगी। ड्रेसिंग होती नहीं है इधर पे रोड की, 2-2, 3-3 फीट लगा रोड खड़ा हो जाता है, ऊपर आ जाता है। पिछली दफ़ा जो रोड डाला गया था, मस्जिद रोड के दुकानदारों ने स्ट्राइक की थी और उन्होंने मतलब जो ड्रेसिंग करा के रोड के लेवल को 1 फीट नीचे कराया। सर, ये तो बड़े गंभीर मसाइल हैं। अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि नवाब शाह की सड़कें सुनसान है, कोई कारोबार नहीं है। अभी कह रहे हैं अरबों रुपए का माल लेकर बैठे हैं। ये कहाँ से आया? यानी कारोबार की डेवलपिंग नवाब शाह में तो है ना, ये खुद मान रहे हैं। भाई वो लाइनें डर रही हैं, आप थोड़ा सा सब्र करें। इन्वेस्टर तो काम के लिए अपना पैसा लेके बैठेगा ना, कारोबार तो घाट से चलता है। घाक होगा तो कारोबार चलेगा ना, इससे ये तो जाहिर नहीं होता कि कारोबार चल रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये CNBC को, आप सुबह विजिट करें शहर का, आप देखें कारोबार कितना। ओके, किसी और की भी राय ले लें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चलें, आप बोल दें, आप बात करें। मुत्तफिक हूँ कि काम तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर चैनल से काम नहीं होता, कोई तरीका नहीं है।
कोई डिसिप्लिन नहीं है, आए दिन इधर हड़तालें होती रहती हैं, आए दिन जो है वो दंगे फसाद सर अभी होते भी रहते दफा हैं। 144 लगी हुई है, जी हाँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये दफ़ा 144 जो लगी हुई है वो प्लेट नंबर्स पे है या इन चीज़ों पे है, लेकिन जो अपने हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है। जो गरीब है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसकी कोई सोर्स नहीं है, वो जो है उसका मीन्स के उसको ही सर, हम काबू किया एक जाता और है, चीज़ उसको बता- ही थाने में अंदर लेके जाते हैं, वो ही अंदर होता है। बाकी तो इधर आए दिन दंगे फसाद होते हैं, हर कोई कामरेडी अपनी दिखाता है कि मैं पीपल्स पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं फला हूँ और मुझे जो है वो मैं अपनी दादागिरी चलाऊंगा, मैं फला हूँ। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई कानून इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता और है। सर मैं एक और चीज़ आए आपको दिन बताऊं कि हम कराची में प्रोग्राम करते हैं, हम हैदराबाद गए, मटियारी गए, बाकी जगहों पर गए, हम हर जगह पर खुली सड़क पर प्रोग्राम कर सके। यहाँ पर हम आए हैं तो हमें कहा गया साहब 4 दीवारी में चले जाएं। यहाँ जो मंजर पेश किया जा रहा है, ऐसे तो जो उन्होंने बताया इससे तो हमें फिर खुली इजाजत मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वही सियासी असर और रसूख जो है बिल्कुल बिल्कुल जिसके वो पास है वही बंदा जहाँ काम तक निकाल सकता नौकरियों है। की बात है, बिल्कुल मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनों को जो जानते हैं एक दूसरे को। मैं खुद पूरा पीपल्स शहर पार्टी का अपना नहीं है। वर्कर हूँ, मैंने खुद वोट दिया है पीपल्स पार्टी को, हमने इलेक्शनों में इतनी भागदौड़ की है, अपना फ्यूल जलाया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई आज उस दिन के बाद हमारे दरवाजे पे कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हें पानी मिला है, तुम्हें लाइट सही मिल रही है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो हम हल करते हैं। मेरी अपनी सिस्टर है जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली थी 98 में, उनको उतारा गया था, मेजर अता आया हुआ था, उसने उतारा था, दोबारा बहुत सारे लोगों को मिल गई, हम आसरे में थे कि भाई मिल जाएगी। जिसका सो रसूख है, जिसकी जान बिल्कुल, पहचान है, उसको तो रोजगार घर मिला। बैठे मिल रही है, घर बैठे मिल रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कोई एप्लीकेशन किसी ने नहीं दी, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसको घर पे बैठ के नौकरी मिली। स्टे ऑन दिस पॉइंट। सर पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कह रहे हैं जी। दोस्त ने एक बात कही कि 98 में इनकी सिस्टर की थी, उनको उतारा गया, तो मैं दोस्त को बताता चलूं जिनको उतारा था बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था, पिटिशन दायर की थी, बस सब बहाल हो गए। अगर आप सोए हुए तो इसमें पीपल्स पार्टी का तो कसूर नहीं है, आप भी जाएं हाई कोर्ट में, वो तमाम के तमाम बहाल हो गए। ऑन दी रिकॉर्ड बात है ये, जिनको हाई उतारा कोर्ट था में वो सब जिसके बहाल पास हो गए। पैसा नहीं होगा वो कैसे जाएगा? अरे भाई हाई कोर्ट में केस करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, कोर्ट और आजाद उसके है। बाद कोर्ट जो है बात मुनासिब कोर्ट है। जो है गरीब बंदा, वो सुनवाई देती है। आजाद तो है, लेकिन मैं उसकी खुद- कीमत है। मैं खुद अपनी बहन को बसों में धक्के खाते हुए लेके गया हूँ हाई कोर्ट हैदराबाद, उधर पता पड़ता है शाम को 4 बजे जी केस डिसॉल्व हो गया, अभी नहीं होगा, अब दोबारा सुनवाई ले लो। अगर ये कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर ड्राफ्ट मिली है, तो IBA का टेस्ट जो है वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तो उनको जॉब्स इस गवर्नमेंट में क्यों मिली? क्या उसमें पीपल्स पार्टी सर हर साल होता है IBA का टेस्ट? बात सुने, नहीं अभी नहीं हुआ। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी का हुआ है, सिंध यूनिवर्सिटी का बिल्कुल मेरिट पर हुआ है, उसमें जो जॉब्स मिली है उसके अंदर ना पीपल्स पार्टी का था, ना कोई अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कह रहे हैं IBA? जी, ऐसा government के लिए। ऐसा होता है, मैं ठीक है आपको ना? बताता हूँ। अच्छा, अगर हमारे में ही अपनी कोई इसमें क्या बोल रहे हैं, बोलें। वो IBA के रिजल्ट कैंसिल हो गए थे, नए टेस्ट हुए, उसमें फिर नए बंदे मतलब जो नई लिस्ट आई है उसके मुताबिक उनको मतलब जो है ना नौकरियां दी गई हैं। कैंसिल क्यों हुए थे? वो कैंसिल हो गए थे। मुशर्रफ दौर में जो IBA के टेस्ट हुए थे वो तमाम कैंसिल हो गए थे। वैकेंसीज इस दौर में आई हैं और फिर वो इस दौर में टेस्ट होके फिर दी गई हैं। इधर पे पुलिस लाइन में एक बंदा हमारा दोस्त था, वो मतलब जो है ना पुलिस की नौकरी के लिए गया, भागा और वो बेचारा मतलब जो है ना दौड़ के अंदर ही मतलब जो है ना एक्सपायर हो गया। सर मैं एक बात आपको बताऊं, नौकरियां मिली होंगी, मैं इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं, किसी मुल्क की मईशत का जो निज़ाम हमने चलाना है उसमें हुकूमत का बुनियादी काम नौकरी देना नहीं, नौकरी के मौके पैदा करना है। मसला ये है, और जिस तरह मैंने कहा 15 लाख लोग, ये हुकूमत खुद कहती है 15 लाख नौजवान लड़के लड़कियां हर साल नौकरी मांगने आते हैं। हुकूमत हर किसी को तो अपने इदारे में नहीं रख सकती ना सर। मसला ये है, अगर उन्होंने वोट दिया, वोटर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हैं, सबको हुकूमत नहीं रख सकती, बात सही है, मौके पैदा नहीं हो रहे। मसला ये है कि निजी इदारों में मौके पैदा नहीं हो रहे, सरमायाकारी मुल्क से कहीं और जारी है, ये है बड़ा मसला। अगर ये मसला हल हो जाता तो शायद इनकी बहन का मसला भी हल हो जाता। अमूमन यहाँ सूरत हाल क्या रहती है? क्या कराची की तरह यहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन चोरी होना, मोटरसाइकिल चोरी होना, गाड़ियाँ चोरी होना, डकैती होना, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर? I am introduce myself. I am Said Tawar, representative Rotrack International. You know the Rotrack? जी, गुज़िश्ता रोज़ देखा जाए कि कल ही शुगर मिल के यहाँ बाइक छीनी गई है। अब बात की जाती है चोरी चकारी की ना, क्या होता है कि लोगों के घरों में अगर वो 2 से 4 दिन अगर कहीं घूमने के लिए चला जाता है, उसके यहाँ पर लोग चोर 4-5 किस्म के चोर आते हैं, उसके तालों को काटते हैं, उसके सामान को लूट के चले जाते हैं। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपने ज़ाती घर की बात करता हूँ। मेरा ज़ाती घर है गुलाम रसूल शाह कॉलोनी में, UC4 लगती है,
वहाँ पे क्या हुआ, अपना गुज़िश्ता 10 से 12 दिन पहले की बात है, वहाँ पे चोर आए, उन लोगों ने घर का सामान निकाला और लेके चले गए। ठीक है, ये समझ लें कि महीने में तकरीबन 7 से 8 दफ़ा तो मुसलसल होता रहता है। हाँ, लेट्स से कि मेरे दोस्त है शुगर मिल्स में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं जिस कम्युनिटी से मैं करता हूँ, अगर काफ़ी लोग वहाँ से वास्ता रखते हैं। ओके सर, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से आने के बाद आप ही के पास आते हैं और यहीं से गुफ्तगू अपनी कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग मांगरा पाकिस्तान। मौजुन में मेहरान हुजे, सावक ऐं सुरहान हुजे, झुमट दे प्या झुमरियूं हणन ही सांगी जमात सारा 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 सारा। जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध